हाँ, तो नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद बहुत अच्छी है मुझे आप सभी से, क्योंकि मैं हर चीज़ आपको पढ़ा रहा हूँ और मुझे ये आशा है आप सभी से कि आप बहुत अच्छा पेपर करेंगे। हिंदी का पेपर सही, चाहे सामाजिक का सही, चाहे विज्ञान का सही, चाहे अंग्रेजी का सही। मेरे प्यारे साथियों, मैं इस चैनल पर एक-एक चीज़ आपको क्लियर करा रहा हूँ और मुझे आपसे यही उम्मीद है कि आप पेपर में बहुत अच्छी तरीके से दहाड़ कर आएँगे। पेपर को बहुत अच्छा करके आएँगे। मेरे प्यारे साथियों, आज हम एक ऐसे ही विषय पर चर्चाएँ कर रहे हैं, बेरोज़गारी की समस्या, जो कि अति महत्वपूर्ण निबंध है मेरे प्यारे भाइयों। हिंदी का बहुत महत्वपूर्ण निबंध है। इसी निबंध की चर्चाएँ मैं आप सभी के समक्ष कर रहा हूँ। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। आपको ये समझ लीजिए कि आपके क्लास 10th और 12th वालों के लिए, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, दोनों के नंबर पक्के होंगे, बहुत ख़ास वाले। समझ पा रहे हो? दोनों के नंबर पक्के होंगे, ये नहीं है कि एक के ही नंबर पक्के होंगे। क्लास 10th 12th दोनों के नंबर अच्छे हो जाएँगे। मेरे प्यारे साथी, 9 नंबर और समझ लीजिए कि आप 9-9 नंबर का ही आता है प्रॉक्सी। एक में 9 का, एक में 10 का। तो प्यारे सोचिए साथी, क्या 9-10 नंबर हमारे लिए। मेरे प्यारे साथी, मैं इस विषय पर भी बात करूँगा कि आजकल जो बेरोज़गारी बढ़ रही है, वो क्यों बढ़ रही है? और बेरोज़गारी की समस्या और इसके समाधान क्या-क्या निकलते हैं? इस पर पूरा निबंध आप सभी के सामने मैं डिस्कस करूँगा। पूरा ज़रूर देखें, पेपर में बहुत बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, इस बात को भी ध्यान में रखें। चलिए शुरुआत कर लेते हैं बेदिए खास अंदाज में। सबसे पहले प्यारे साथी, आपको पेपर में किस तरीके से देखने को मिल सकता है? आपको ये देखने को मिलेगा, बेरोज़गारी की समस्या और समाधान बताइए। या इतना ही आपको लिखा मिल जाएगा। बेरोज़गारी की समस्या क्या है? बेरोज़गारी एक तरीके से अभिशाप कैसे बनता जा रहा है? एक परेशानी, बेरोज़गारी की परेशानी, समस्या, बस इतना भी आपसे पूछ सकता है। इस तरीके से आपसे बहुत सारी चीज़ें पूछ सकता है, इस बात को ध्यान में रखें। सबसे पहले आपको जो लिखना है एग्ज़ाम में, लिखने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे डालनी होगी हेडिंग प्रस्तावना। क्या डालोगे प्यारे साथी? मैं देखिए प्रस्तावना, सबसे पहले क्या डालनी होती है? प्रस्तावना। ठीक समझ गए? तो प्रस्तावना से आपको यहाँ पर शुरुआत करनी है। समझ पाए कि नहीं समझ पाए बोलिए? जी भैया समझ गए? आगे बढ़ जाओ, चलो आगे बढ़ते हैं भैया। प्रस्तावना से शुरुआत करने के बाद में देखिए क्या आएगा। प्रस्तावना जैसे ही आप पढ़ेंगे, प्रस्तावना में आपको लिखना क्या है, पहले आपको ये डिस्कस, मेरा मतलब है कि आपको पहले यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना है। बेरोज़गारी यानी कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है, उसको इंट्रोड्यूस करना है। अनएम्प्लॉयमेंट जो होता है प्यारे भाई, एम्प्लॉयमेंट जो होता है उसको इंट्रोड्यूस करना है कि अनएम्प्लॉयमेंट है क्या, ये समस्या कैसे है और ये समस्या किसकी है। बस इतना ही इंट्रोड्यूस करता है, तो वही मैं आपको बताता हूँ, अपने शब्दों में बता दूंगा। जो मैं आपको अपने शब्दों में बताऊंगा वही आप एग्जाम में लिख देना। नंबर पूरे देंगे एग्जामिनर, आपको पूरे नंबर देंगे, इस बात को मैं 100% आपसे कह रहा हूँ। प्रस्तावना में आपको यही लिखना है। ठीक है प्यारे साथी के, तो क्या अभी आपने उस नौजवान की पीड़ा का अनुभव किया है, जो दिन में रोजगार दफ्तरों के चक्कर लगाता है, देर रात तक अखबार विज्ञापनों पर में योग्यता के अनुरूप नौकरी की खोज करता है। आप सोचिए उस नौजवान के बारे में, जो सुबह से शाम तक बेचारा नौकरी की खोज में लगा रहता है। वो देखता है कि मैं अपनी योग्यता के हिसाब से कोई नौकरी देख लूं, जिससे मेरे घर में जो है थोड़ा मदद हो सके, मैं खुद के पैरों पर खड़ा हो सकूं। ये आशा एक नौजवान की होती है। और घर में जिसे निकम्मा कहा जाता है, समाज में आवारा कहा जाता है, वही व्यक्ति, आप सोचिए उसकी निराशा कितनी है उसके अंदर। वो बेचारा नींद सही से सो भी नहीं पाता। वो अगले दिन उठता है तो सोचता है कि मैं भाई नौकरी, मुझे नौकरी मेरे पास नहीं है, और मैं जो हूँ मैं एकदम बेरोजगार हूँ, और मेरे पास कोई भी जो है आय का साधन नहीं है। मैं कैसे अपना खर्चा और मैं अपना जो है पूरा जीवन अपना निर्भर करूं, किस चीज के ऊपर करूं। तो प्यारे साथियों, यहां तक आपको इतना ही लिखना है। ठीक है। और आप सोचिए उस बेचारे की सुनने वाला कोई नहीं है, उसके इस खारेपन को पीकर समाज को अपनी मौन व्यथा सुनाता है वो। और बेरोजगारी का अर्थ क्या है, पहले मैं आप सभी को बता देता हूं। बेरोजगारी का अर्थ प्यारे साथी क्या है? बेरोजगारी का अर्थ सीधा सीधा उस बात से है, जब कोई व्यक्ति, देखिए बेरोजगारी का सीधा सीधा मतलब ये है कि भाई, जब कोई व्यक्ति जिस काम के योग्य होता है, और वो व्यक्ति उस कार्य के लिए, उस मजदूरी की दरों पर कार्य करने के लिए तैयार हो जाए और उसे काम ना मिले। आप सोचिए कि मान के चलिए किसी व्यक्ति के पास ऐसी योग्यता है। आज के समय आप देखिए किस तरीके से बीए बीएससी करने वाले लोगों की लाइन लगी हुई, और वो लाइन ऐसी है प्यारे भाई कि वो नौकरी के लिए,
नौकरी के लिए हर व्यक्ति आज खोज रहा है कि भाई हमें तो बस नौकरी नौकरी नौकरी। हर युवा, हर नौजवान नौकरी की खोज में है और वो यही चाहता है कि मेरी जितनी भी, पहले तो मैं डिग्री खरीदूं और डिग्री खरीदने के बाद में एक नौकरी की खोज करूं। तो प्यारे साथी, ये हम सब का एक मोटिव रहता है, जितने भी रोजगार जो युवा लोग हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों के लिए ये समस्या है। और हम सबको ये बात समझनी होगी कि सिर्फ और सिर्फ हमें गवर्नमेंट के बल पर ही नहीं रहना है, उनके भरोसे नहीं रहना कि वैकेंसी कब आएंगी कब नहीं आएंगी। हमें खुद के अंदर स्किल डेवलप करना है मेरे प्यारे भाई, तभी हम जो है खुद पर हम निर्भर हो पाएंगे। हमें जो है गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर नहीं रहना है, समझ गए। ध्यान रखें इस बात को। यहाँ पर प्रचलित मजदूरों की दरों पर कार्य करने के लिए तैयार हो गया, उसे काम न मिलता हो, बालक, वृद्ध, योगी, अक्षम, अपंग व्यक्तियों की बेरोजगारी की श्रेणी में नहीं रखा सकता। जो व्यक्ति काम करने के इच्छुक नहीं है, परजीवी या बेरोजगारी की श्रेणी में नहीं आता। आप सोचिए, जो व्यक्ति काम चाहता है, वो चाहता है कि मुझे कोई कार्य मिले जिसमें मैं लगन और ईमानदारी के साथ कार्य करूं, तो आप सोचिए बेचारे को नहीं मिल पा रहा। तो यही बेरोजगारी है, इससे बड़ी बेरोजगारी कुछ नहीं। एक प्रमुख समस्या देखिए, आज के समय में बेरोजगारी प्रमुख समस्या के तौर पर देखी जा रही है। आप सोचिए कि मानव की ये शक्ति जो है, केवल उत्पादक जो है वो मानव की शक्ति नष्ट नहीं होती, वरन देश का भावी आर्थिक विकास भी अवरुद्ध हो जाता है। आप सोचिए, जिस देश में बेरोजगारी फैल जाए, आप सोचिए कि आपको नहीं लगता है कि आज का जो युवा है उसके अंदर जो नई शक्ति होती है देश को देने की। आप सोचिए, जब देश का युवा देश के लिए हित में काम नहीं कर पाएगा तो कैसे देश में उन्नति होगी, कैसे देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। आप सोचिए इस बात को। तो ये रुकावटें आएंगी। बात करते हैं बेरोजगारी एक अभिशाप कैसे है। बेरोजगारी एक अभिशाप कैसे है? देखिए, बेरोजगारी किसी भी देश समाज के लिए अभिशाप होती है। एक ओर निर्धनता यानी कि धन की कमी, भुखमरी, मानसिक अशांति फैलती है, तो दूसरी ओर युवा में आक्रोश, अनुशासनहीनता को भी प्रोत्साहन मिलता है। चोरी, डकैती, हिंसा, अपराध, ये सारी प्रवृत्तियां, हत्या आदि समस्या के मूल में एक बड़ी सीमा तक बेरोजगारी ही विद्यमान है। बेरोजगारी के कारण भी बहुत सारे, आप सोचिए, बेरोजगारी अभिशाप बन चुका है आज युवाओं के अंदर। आप आक्रोश देखिए कि कहीं यूपीएससी प्रोटेस्ट हो रहा है, कहीं बीपीएससी प्रोटेस्ट हो रहा है, कहीं फलाना प्रोटेस्ट हो रहा है। आप सोचिए किस तरीके से ये युवा आज अपने हित के लिए काम कर रहा है। युवा, एक युवा अपने हित के लिए भागता घूम रहा है इधर से उधर। तो यही जो है बेरोजगारी का अभिशाप है, इससे बड़ा कोई अभिशाप नहीं हो सकता। अब आप सोचिए कि बेरोजगारी के कारण क्या है। कारण तो बहुत हैं, मैं चर्चा करते करते थक जाऊंगा, लेकिन कारण नहीं रुकेंगे। देखिए, पहला कारण ये है, प्रमुख कारणों को बता देता हूं। अनेक कारण है, लेकिन प्रमुख कारण का और खा, यानी कि जनसंख्या में वृद्धि जो है वो भी, भैया जनसंख्या में वृद्धि जो है वो भी, जनसंख्या में वृद्धि भी एक बेरोजगारी में जो है प्रमुख कारण बन जाता है बेरोजगारी का। क्योंकि जनसंख्या जिस तरीके से बढ़ेगी उस हिसाब से जो है उत्पादक की हमारे पास जो प्रोडक्टिविटी है उस तरीके की उपलब्ध नहीं करा पाएंगे हम, तो ये भी एक समस्या बन जाएगी। अब शिक्षा प्रणाली पर भी हम दोष देना पड़ेगा कि जो आज का जो एजुकेशन सिस्टम है प्यारे साथी, उसका भी थोड़ा सा दोष है इस चीज के लिए। आप समझिए दोष कैसे है वो भी मैं आपको बताऊंगा। दोष देखिए, भारतीय शैक्षिक सैद्धांतिक अधिक है, व्यवहारिकता शून्य है। और आप सोचिए कि जो पुस्तकीय ज्ञान है उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा आज के समय में। आज क्या हो रहा है, देखो आज हो क्या रहा है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आज के समय में जो हो रहा है ना, वो ये हो रहा है कि सिर्फ और सिर्फ हर व्यक्ति ये चाह रहा है कि नहीं भैया हमें डिग्री ले रहे हैं और डिग्री लेके आराम से बैठेंगे, नौकरी आएगी तो वैकेंसी आएंगी तो डालेंगे फॉर्म। लेकिन आज का जो युवा है वो ना तो पुस्तकीय ज्ञान पर ध्यान दे पा रहा है, समझ रहे हो, उसका ध्यान सिर्फ एक जगह पर है, तो वो है रील्स। ना तो वो अपनी स्किल्स पर ध्यान दे पा रहा है, ठीक। और इसमें हम किसी को दोष भी नहीं दे सकते कि नहीं इसकी कमी, कि इसकी कमी। अरे कमी किसकी, प्रश्न तो आपसे पूछा जाएगा ना, कहा तो आपसे जाएगा ना, ताने तो आपको मारे जाएंगे ना कि कैसे आप नौकरी हासिल नहीं कर पाए या आप सफल नहीं हो पाए। ताने ना तो कोई आपके घर वालों से कहेगा कुछ, ये बात ताने सिर्फ आपको लगे। इस बात को आपको समझना चाहिए। बेरोजगारी की समस्या और समाधान क्या है?
बेरोजगारी को दूर करने के उपाय, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण। जनसंख्या में वृद्धि बहुत जो है मूल कारण है, और शिक्षा प्रणाली में व्यापक परिवर्तन भी होना चाहिए, इसके समाधान बहुत है। देखिए शिक्षा जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें अगर शारीरिक श्रम को महत्व दिया जाए, यानी कि ईमानदारी, लगन और एकाग्रता, कंसिस्टेंसी अगर शिक्षा के साथ में दिखाई जाए, तो आप समझ लीजिए कि बेरोजगारी तो सबसे अच्छा समाधान यही है, एजुकेशन सिस्टम। समझ पा रहे हो बात को? और इस नियंत्रण पर बहुत जरूरी है, जनसंख्या वृद्धि पर भी नियंत्रण जरूरी है मैं कहूंगा। और जो औद्योगिकरण है, औद्योगिकरण जो भी है, वो औद्योगिकरण भी जो है, यानी कि जो इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल जो मैं कह सकता हूँ, जो इंडस्ट्रियल एरिया है उस पर भी वृद्धि होनी चाहिए। फैक्ट्री वगैरह इन सारी चीज़ों में, इनसे भी हमें जो है योगदान मिलता है। इनसे बेरोजगारी में जो है एक प्रकार से समझिए कि रुकावट आती है, समाधान है ये औद्योगिकरण। ठीक है, समझ चुके हो बात को। सहकारी खेती के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए कृषि के अधिकाधिक व्यक्तियों को रोजगार देने के लिए खेती को प्रोत्साहन। देखिए खेती भी कोई मामूली चीज नहीं है। अगर खेती को सही तरीके से करना सीख जाएं तो समझ लीजिए कि खेती कोई बड़ी चीज नहीं है प्यारे भाई। समझ पा रहे हो ना बात को? तो यहाँ पर खेती के लिए भी प्रोत्साहित होना चाहिए। ठीक है, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, इस बात को भी हमें समझना चाहिए। ठीक, जो गवर्नमेंट जॉब है वो एवरीथिंग नहीं है। ठीक है, हर चीज नहीं है गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब इज नॉट एवरीथिंग। ठीक है, हर चीज गवर्नमेंट जॉब नहीं है, इस समझिए इस बात को, हर किसी को समझनी चाहिए ये बात, हर युवा को। सहायक उद्योग का विकास भी हमें करना चाहिए। मान के चलो पशुपालन है, मुर्गी पालन है, इन जैसे बहुत सारे बिजनेस है, अपने बिजनेस करो, क्या परेशानी। ठीक है, ग्रामीण जनों के जो लोग आते हैं उनको इन सारी समस्या, इन चीजों से जो है हो सकता है। और मैं हकीकत बताऊं आपको, तो सबसे बड़ी चीज है थिंकिंग। अगर आपकी थिंकिंग जो है सिर्फ इतनी है कि नहीं मुझे सिर्फ नौकरी, तो भैया सरकारी नौकरी क्या है? सरकारी है, मैं मानता हूं सरकारी नौकरी ठीक है, लेकिन देखिए देश की सेवा तो किसी भी क्षेत्र से जुड़कर की जा सकती है ना। जरूरी नहीं है कि सरकारी नौकरी से ही जुड़कर की जाए। ठीक है, चलिए अब प्यारे साथी ये सारे मैंने बता दिए आपको, समाधान बता दिए, यही हेडिंग आपको डालनी है वहाँ पे, 2-4 चीजें बस हेडिंग। और यहाँ पे बेरोजगारी के कारण बता देने हैं आपको, वहाँ पे थोड़ा सा लिख देनी है। उसके बाद में तुरंत आपको आ जाना है यहाँ पर उपसंहार लिखने पर, थोड़ा सा उपसंहार और लिखेंगे आप। क्या लिखेंगे कि हमारी सरकार बेरोजगारी को उन्मूलन के लिए जागरूक है। ठीक है, हमारी सरकार भी जो है कुछ अच्छी नीतियां लाती है इस चीज के लिए। उस महत्वपूर्ण उठाए परिवहन नियोजन, बैंकों का नष्टीकरण, कच्चा माल और ये सारी दूसरे स्थान पर ले जाने की सुविधा, कृषि भूमि की हदबंदा बंदी, नए नए उद्योगों का स्थापना, अप्रेंटिस प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना, अनेक अनेक कार्य ऐसे हैं जो दूर करने के लिए सरकार कर रही है और सहायक है इन चीजों के लिए। ठीक है, और मैं तो ये कहूंगा कि जितनी से ज़्यादा सरकार जो है वैकेंसीज निकालेगी वो बेहतर होगा। ठीक है, हमारे देश के लिए बेटर होगा जितना हो। और ये मैं अनुरोध के तौर पर भी कहूँगा। और उम्मीद है मुझे कि आपको ये पूरा निबंध भी समझ में आ चुका होगा। आपको सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ किस पैटर्न के आधार पर। सबसे पहले आपको प्रस्तावना लिखनी होती है। प्रस्तावना जैसे ही आप लिखेंगे इसकी, सबसे पहले प्रस्तावना लिखोगे, प्रस्तावना जैसे लिखोगे नंबर 2 हेडिंग डाल देना, ज्यादा से ज्यादा आप लिखो ना तो समस्या भी लिख दे, नहीं पहले अर्थ लिखना बेरोजगारी का। ठीक, अर्थ लिख दोगे आप, क्या होती है बेरोजगारी का अर्थ क्या है आखिर में। फिर आप लिख देना कि बेरोजगारी अभिशाप के तौर पर है, और बेरोजगारी के कारण लिख देना। कारण के बाद में कारण में ये चीजें लिख देना बस। ठीक है, थोड़ी थोड़ी ये वाली चीजें, जनसंख्या में वृद्धि, और ये थोड़ा थोड़ा लिख देना इनके बारे में। और यही ठीक है, या बस आप वीडियो को 2 बार देख लेना, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और बेरोजगारी की समस्या का समाधान इस तरीके से जो है आपको कर लेना है कि यहाँ पे ये हेडिंग डाल लेनी है, ठीक है, अच्छी सी। उसके बाद में यहाँ पर ये चीजें लिख देनी है बस, और कुछ नहीं। और आगे क्या करना है, आगे आपको एक हेडिंग डालनी है अंत में उपसंहार के तौर पर। उपसंहार में भी आपको ये बातें लिख देनी है। ठीक है, ठीक है, समझ चुके हो। उम्मीद है, आशा है आपको ये पूरा का पूरा निबंध बढ़िया तरीके से क्लियर हो चुका होगा प्यारे साथियों। इसी तरीके से मैं आपको पूरी तैयारी करवाऊंगा आपकी। ठीक है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें आप तक पहुंचाऊंगा। तो प्यारे साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करना न भूलें, वीडियो को शेयर भी कर दें अपने क्लास 10th और 12th के जितने भी आपके छात्र हैं उन सबके पास में। क्लास 10th और 12th के जितने भी आपके छात्र हैं उन सबके साथ में शेयर करना ना भूलें। तो मेरे प्यारे साथियों, इसी के साथ मिलते हैं जल्दी के एक और बेहतर और ख़ास आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ में, टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।